दोस्तों, बासी रोटी करोड़पति बना सकती है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी आर्थिक परेशानियों को चुटकी में दूर कर सकता है। इसे कोई और नहीं बताया, पूज्य गुरु जी ने अपनी हाल की कथा में एक अद्भुत उपाय बताया है कि जब जीवन में चारों तरफ से परेशानियां हो, रुपए पैसे का कोई इंतजाम ना हो या व्यापार में नुकसान हो रहा हो, तो बस एक दिन यह उपाय करें। गुरुजी का कहना है कि इस उपाय के बाद आपके जीवन में धन के नए रास्ते खोलेंगे, सारी बाधाएं खत्म होगी और आपको सुख समृद्धि की प्राप्त होगी। इस बारे में जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। माता लक्ष्मी आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देगी। अब चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियां को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर नष्ट हो जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है, पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है, उसे गरीबों का सामना करना पड़ता है और पूरे परिवार को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियां होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें ना, पूरा घर संकट में पड़ सकता है। दोस्तों, सफलता प्राप्त से ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। यदि उसका शरीर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नंबर 1, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय बालों या चेहरे पर हाथ लगाती हैं और फिर बिना हाथ धोए खाना बनाती है। इससे खाना दूषित हो जाता है और माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है और घर के लोग कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए, इससे माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती है। शास्त्र में बताया गया है कि जहां महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है और शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है और घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसलिए रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखें और गंगाजल का छिड़काव जरूर करें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और हर कार्य में कामयाबी देता है। नंबर 3, दोस्तों, घर में बेकार धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए, इससे परिवार में तनाव बढ़ता है। रसोई में एक या दो से ज्यादा अनावश्यक चाकू नहीं रखें। यदि कोई पुराना बेकार चाकू पड़ा है तो उसे तुरंत बाहर कर दें, क्योंकि ऐसी चीज नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी नहीं रखना चाहिए, इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है
और पूरे घर पर बुरा असर पड़ता है, इसे पाप भी माना गया है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि रसोई के सामने ऐसी वस्तुएं न रखें। नंबर 5, रसोई में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। कई बार महिलाएं नमक या मसाले चेक करने के लिए खाना चख लेती हैं, जो कि सही नहीं होता है। खाना बनाते समय पूरे भोजन को झूठ ना करें, पहले थोड़ा भोजन कहीं चढ़ा दें, किसी कन्या को खिला दें, इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। नंबर 6 पर आते हैं। इसे मामूली गलती ना समझे, माना जाता है कि यह राहु केतु के बुरे प्रभाव का संकेत है। ऐसा घर अक्सर परेशानियों का सामना करता है। खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। इससे भोजन की शुद्धता भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाना बनाते समय महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही भोजन तैयार करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। नंबर 1, घर को सुंदर बनाने के लिए कुछ लोग रसोई में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार रसोई में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रसोई में चूल्हा अग्नि का प्रतीक माना जाता है और यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिखे तो यह अशुभ माना जाता है। इससे घर में क्लेश और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 2, कई बार महिलाएं किचन में गुथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और अगले दिन उसका पुनः प्रयोग करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं है। रसोई में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। नंबर 3, रसोई में टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कुछ बर्तन अधिक प्रयोग के कारण टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी उपयोग में लेते रहते हैं। वास्तु के अनुसार यह अच्छा नहीं माना जाता। टूटे फूटे बर्तन रखने से परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। जब खाना बसी हो जाता है तो हम अक्सर उसे फेंक देते हैं। दोस्तों, अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य के बारे में बताते हैं। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें। दोस्तों, आपने कभी नहीं सोचा हो कि बासी रोटी भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी होती है। इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है जो पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से गैस और कब्ज की समस्या से भी राहत मिल सकती है। बासी रोटी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। वही शास्त्रों के अनुसार भोजन हमेशा ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने योग्य है तब तक इसका सेवन कर सकते हैं। खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, उसे पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जब भी बासी रोटी खाएं या छोटे बच्चों को दें, पहले उसे अच्छे से चेक कर ले। यदि बासी रोटी में से रेशे निकल रहे हैं तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और इससे बीमारी हो सकती है। बासी रोटी भले ही फायदेमंद हो परंतु लंबे समय तक उसे घर में रखना उचित नहीं है, इसलिए रेसे वाली रोटी कभी ना खाएं। अब दोस्तों, हम आपके साथ एक प्रभावशाली और चमत्कारिक उपाय साझा कर रहे हैं जो आपकी किस्मत को चमका सकता है और आपको लाभ पहुंचा सकता है। सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत धार्मिक महत्व है और ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा करने से इन सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। हर सुबह जब आपके घर में भोजन बनना शुरू हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी गौ माता के नाम से निकलना और भोजन करने से पहले उन्हें यह रोटी अर्पित करें। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं और यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी खिला सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि गाय को हमेशा ताज़ी रोटी ही खिलाएं। यदि आप रोटी अगले दिन देते हैं तो वह वासी मानी जाएगी, जो गाय के लिए उपयुक्त नहीं है। गाय को बासी रोटी देने से घर में
नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है और बनने वाले काम भी बिगड़ सकते हैं। इसीलिए हर दिन ताज़ी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। इसके अलावा सड़ी गली चीज जैसे पुराने फल या सब्जियां भी गाय को ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके भाग्य में दरिद्रता आ सकती है। अब आते हैं 11 की संख्या में आटे की लोई बनाकर उन पर हल्दी लगाकर खिलाने के उपाय पर। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। इसके साथ ही यदि आप गाय की 7 बार परिक्रमा कर ले तो आपके समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जब भी गाय को रोटी दें तो उस पर हल्दी या गुड़ जरूर लगाएं। कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए, रोटी पर हमेशा कुछ ना कुछ लगाकर ही खिलाए। हल्दी मिश्री की या जो भी हो, कुछ ना कुछ जरूर रखकर ही खिलाए, खाली कभी न खिलाए। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें कि सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करने की मनाही होती है। माना जाता है कि इन्हें करने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्यास्त के बाद किन कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो आज की वीडियो को पूरा देखेगा उसे और भी दुर्लभ जानकारी प्राप्त होगी, जो उसे कहीं और नहीं मिल सकती। हम आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी देते हैं, इसलिए हम बताने जा रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद कौन से कार्यों से बचना चाहिए ताकि आपके घर में खुशियों का वास हो सके। सनातन धर्म में वास्तु का बहुत महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि घर में सामान का रखरखाव वास्तु के नियमों के अनुसार करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिस घर में खुशहाली और स्वस्थ बना रहता है। आइए जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। आपने घर के बड़े बुजुर्गों को सूर्यास्त के बाद कुछ काम करने से मना करते सुना होगा। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद कुछ कार्य अशुभ माने जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कार्य हैं: नाखून काटना, बाल कटवाना और दाढ़ी बनवाना है। रात में बाल कटवाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और इससे कर्ज भी बढ़ सकता है। इससे जीवन में बड़े संकट भी आ सकते हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद इन कार्यों को कभी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं दूध पीने की। कई लोगों को सुबह नाश्ते में दूध पीने की आदत होती है और कई लोग रात में सोने से पहले दूध पीते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोने से पहले दूध पीने से अच्छी नींद आती है। अब यह बहस काफी समय से चल रही है कि दूध पीने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, दिन में या रात में। दूध हमारे घरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि दूध पीना चाहिए क्योंकि यह सेहत के लिए अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूध को किस समय पीना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि रात को सोते समय दूध जरूर पिए क्योंकि इससे अच्छी नींद आती है। दरअसल दूध में एक बायो एक्टिव एंजाइम होता है जिसे ट्राइप्टोफैन कहा जाता है, जो अच्छी नींद लाने में मदद करता है। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद रात में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि हमें सूर्यास्त के बाद किन कार्यों से बचना चाहिए। पेड़ पौधों को सूर्यास्त के बाद छूना या उनके पत्ते तोड़ना या उन्हें पानी देना सही नहीं माना जाता। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधे सो जाते हैं। पौधे को सूर्यास्त के बाद स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई महिला तुलसी को सूर्यास्त के बाद छूती है तो उसे पाप का भागीदार होना पड़ सकता है। विशेष रूप से महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए। हालांकि त्योहारों के विशेष अवसरों पर तुलसी की पूजा के समय स्पर्श किया जा सकता है, परंतु तुलसी को बिना कारण छूने से बचें। अगली जानकारी यह है कि सूर्यास्त के बाद स्नान करने से बचना चाहिए। जो लोग शाम को स्नान करते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि माथे पर चंदन न लगाएं, क्योंकि रात में स्नान करने से ठंड का असर बढ़ सकता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि शाम को स्नान करने से नकारात्मक आत्माएं आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं, इसलिए कोशिश करें कि स्नान हमेशा सुबह के समय ही करें। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना और सूखना भी सही नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है जो कपड़ों में प्रवेश कर सकती है। साथ ही कपड़ों पर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने की संभावना भी रहती
है, जिससे व्यक्ति रोगी हो सकता है। और रात के समय कभी भी आपको कपड़े सुखाने के लिए घर की बालकनी में नहीं डालने चाहिए। कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके कपड़ों में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि कपड़े आपके शरीर से संपर्क में रहते हैं। ऐसे में यह ऊर्जा आपके जीवन पर भी प्रभाव डाल सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि रात के समय कपड़े बाहर न छोड़ें। मित्रों, यह भी कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद भोजन या पानी को ढककर ही रखना चाहिए। मान्यता है कि खुले भोजन में नकारात्मक गुण आ सकते हैं, इसलिए इसे ढक कर ही रखें। इसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करना उचित नहीं माना जाता। इससे माना जाता है कि परलोक में आत्मा को कष्ट हो सकता है और अगले जन्म में भी शरीर पर इसका असर पड़ सकता है। तो भक्तों, यदि यह जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई इसके लाभ को समझ सके। सूर्यास्त के बाद दही या चावल का सेवन करना वर्जित माना जाता है। दही का संबंध शुक्र ग्रह से है, जिसे धन और समृद्धि का स्रोत माना जाता है। सूर्यास्त के समय या इसके बाद क्या दान करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? सूर्यास्त के बाद भोजन करने से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना भी अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है। वीडियो को लाइक करें व कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु अवश्य लिखें। हर हर महादेव।